एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाओ जिसकी मैक्सिमम वेटेज रहती है एंड 1 वीक ले लो, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो। पहले आप सॉल्व्ड पीवाईक्यूज से गो थ्रू करोगे, फिर जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, जिन टॉपिक्स में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को उठाओगे और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करोगे। अगर क्वेश्चन हो रहा है, लग रहा है हो जाएगा, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा, वहीं पे छोड़ो, अगले पे बढ़ो। जैसे भी आप पढ़ते हो, बीच में ब्रेक लेते हो, उसमें फ़ोन नहीं चलाना, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहोगे तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी। Hi everyone, welcome back to PWIIT JAM and CSIR NET. I am Radhika Gandhi and I have completed my masters from IIT Gandhinagar. तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सभी को पता है लास्ट मंथ की जो तैयारी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर लास्ट मंथ में आप अच्छे से कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिए, अच्छे से रूटीन फॉलो किया, दिस इज गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू दोज जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। आपको बस सेम ट्रैक पे रहना है, सेम रूटीन फॉलो करना है, एंड आप उसमें क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो टू इवन एनहांस योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, वो थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट होंगे, तो सबसे पहले उन्हें एड्रेस करते हैं। सो डोंट वरी, यू कैन स्टिल मेक इट हैपन, बट हाउ, वही हम डिस्कस करेंगे कि आप अभी भी कैसे कर सकते हो। सो आपको बस कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये पूरा प्रोसेस की तरह रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, हर एक सब्जेक्ट का एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाओ जिसकी मैक्सिमम वेटेज रहती है, एंड 1 वीक ले लो, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो एंड उसके पीवाईक्यूज करो। एंड इसको आप और इजी बना सकते हो कैसे, सबसे पहले आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करो। तो यहाँ से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, मेरे हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें मैक्सिमम वेटेज वेक्टर कैलकुलस का रहता है। थर्मोडायनामिक्स है, उसमें मैक्सिमम वेटेज एंट्रोपी वाले क्वेश्चंस का रहता है, कार्नोट का रहता है। तो इन टॉपिक्स को गो थ्रू करो विद पीवाईक्यूज। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स पे फोकस करना है, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड में आपको ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना होगा। सिर्फ फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें हम फूरियर सीरीज पढ़ते हैं, उसमें बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेलर सीरीज है, उसमें बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। उसके बाद आपको इन टॉपिक्स को देखना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेरी इजी, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है, उससे आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ, यू आर डूइंग गुड। अब क्या करना है, हम रिवर्स टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो जनरली क्या करते हैं, हम पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पूरा बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके पीवाईक्यूज करते हैं। नहीं, ये जो लास्ट मंथ है, ये चीज करने का टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, पहले आप सॉल्व्ड पीवाईक्यूज से गो थ्रू करोगे, फिर जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, जिन टॉपिक्स में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को उठाओगे और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करोगे। तो इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे अननेसेसरी टॉपिक्स फिल्टर आउट हो जाएंगे। ये काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यूज से गो थ्रू करना है, उसमें से जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स से डीप में गो थ्रू करना है, बाकी टॉपिक्स में डीप में नहीं जाना। यहाँ से आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। अगर आपने ये 3 स्टेप्स भी फॉलो कर लिए, यू कैन इजीली क्लियर द एग्जाम, बट ओनली एट वन कंडीशन। आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रूटीन फॉलो करना है। यू हैव टू शो अप एवरी डे। ऑफ कोर्स अभी हम देखेंगे कि हम इस रूटीन को कैसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रखने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट बिफोर दैट, तो अब हम देखते हैं उन बच्चों को क्या करना है जो लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको
अपना सेम रूटीन फॉलो करना है, कुछ एडिशंस के साथ ऑफ कोर्स। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि किन किन स्ट्रैटेजीज को आप अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किन किन ऐसी टिप्स को आप इंक्लूड कर सकते हो कि आप और स्ट्रांग दिखो अपनी तैयारी में। तो ये जो लास्ट मंथ है यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। इस चीज को बस अच्छे से माइंड में रखना है कि दिस इज द लास्ट चांस। तो आप लोगों को किस चीजों का ध्यान रखना है? फर्स्ट इज रिवीजन, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपिक आता है, आपने अच्छे से पढ़ा है लेकिन नहीं कर पाए, दिस इज द वर्स्ट थिंग। तो उसके लिए आपको रिवीजन अच्छे से करना है, फॉर्मूलाज को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रिटेन रहे। सोने से पहले फॉर्मूला शीट को गो थ्रू कर लो, जो भी आपने दिन में पढ़ा है उससे गो थ्रू कर लो। सो रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, आपको अब सब आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम का ट्रैक होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम लोगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, दैट इज नॉट गोना हेल्प यू। आपको टाइम का अच्छे से ट्रैक रखना है। एंड जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे, आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है, आपको क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करना आना चाहिए। आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन हो रहा है, लग रहा है हो जाएगा, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा, वहीं पे छोड़ो, अगले पे बढ़ो। एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को इंक्लूड करनी है, वो है एग्जाम को जब आप अटेम्प्ट करते हो, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती है, सबकी अलग अलग वीकनेसेस होती हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को माइंड में रख के अपनी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बनानी है। तो कुछ लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है, और ये डीपर अंडरस्टैंडिंग चेक होती है सेक्शन बी में, जो MSQ होते हैं, जो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी अच्छे होते हैं, उनको दूसरे सेक्शंस में ज्यादा फोकस करना है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेसेस है, आपको खुद की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, एक्सप्लोर करो। सबसे पहले तो आपको टाइमर लगा के टाइम सीरीज देनी है, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फर्स्ट टेस्ट सीरीज दोगे, सभी क्वेश्चंस नहीं होंगे सोल्व, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। एंड आपको परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो आपको कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट सीरीज देनी है, जिससे आपका माइंड ट्रेन होगा मिक्स्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जैसे ही क्वेश्चन दिखे, कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है प्रिपेयर करते टाइम? सबसे पहली बात तो है, जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो वो अचीवेबल होने चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा टारगेट सेट करोगे, नहीं कंप्लीट हो पाएगा, डिमोटिवेट हो गए आप, कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ अचीवेबल और फीजिबल टारगेट सेट करो। उसके बाद आपको किस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको जैसे मान लो टेस्ट सीरीज की हैबिट लगानी है कि मुझे अब से रोज टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, तो आप क्या करोगे? अगर एक वन गो में आप टेस्ट सीरीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आपको क्या करना है, धीरे धीरे अडेप्ट करना है। सेक्शन ए से शुरू करो, या फिर आपका जो भी, आप जिसमें भी स्ट्रॉन्ग हो उसी सेक्शन से शुरू करो, और धीरे धीरे करके इस टाइम को बढ़ाओ। मान लो अगर आपने, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया था, अगर आप फर्स्ट डे पे 10 PYQ से शुरू कर रहे हो, उसके 3-4 दिन बाद अब आपको प्रैक्टिस हो गई है 10-12 PYQ सॉल्व करने की, फिर 3-4 दिन बाद उससे इंक्रीज करो, 20 PYQs करो। तो धीरे धीरे अपनी रूटीन में चीज़ों को इंक्लूड करो, एक बार में नहीं होगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो एटॉमिक हैबिट्स धीरे धीरे करके ऐड करते जाओ अपने रूटीन में चीज़ों को। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे भी आप पढ़ते हो, बीच में ब्रेक लेते हो, उसमें फ़ोन नहीं चलाना, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहोगे तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, आपके माइंड के पोर्स खुलेंगे। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको लेजी फील हो रहा है, टेक अ शावर, लिसन टू सम गुड म्यूजिक, splash some water on your face, and you are good to go. Consistency is the only key. आपको रोज अपनी प्रैक्टिस मेंटेन रखनी है, रोज पढ़ना है। ये लास्ट मंथ है, दिस इज योर ओनली टाइम। एंड किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज बुक रीडिंग। ये गलती मैंने भी की थी अपने टाइम पे।
आई नो सभी को अपने सब्जेक्ट से प्यार है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप बुक्स रीड कर रहे हो। अभी आपको काफी लिमिटेड पोर्शन कवर करना है, बिकॉज काफी लिमिटेड टाइम है अभी आपके पास। सो हर चीज का राइट टाइम होता है, एंड रीडिंग बुक्स इज नॉट द राइट टाइम। हर कॉन्सेप्ट के लिए आप बुक को रेफर कर रहे हो इस टाइम पे, नॉट द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग सराउंडिंग्स। ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। एक्ट ऑन योर प्लान्स, जस्ट एक्ट। बट यार आई कुड डू इट एंड आई डिडंट। आई होप ये फीलिंग किसी को रियलाइज ना हो बाद में जाके। सो योर टाइम इज रनिंग, मेक इट काउंट। थैंक यू।